हेलो बच्चों, आई एम शिवम वर्मा। वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों के सामने। एग्ज़ाम बोर्ड आप लोगों को भी पता है कि नज़दीक आ गया है। प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम लोगों को प्रिपरेशन करने के लिए, प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, स्ट्रेटजी पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद सिलेबस क्या है, सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद हम लोग पेपर का पैटर्न जो नया वाला आया है उसको देखेंगे। पेपर का पैटर्न क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ पे कितना वेटेज है। और उसके बाद ये सब पूरी चीज़ को अच्छे से एनालाइज करने के बाद हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स को एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, एक तरफ से पूरा पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद नए पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद ताकि हम लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा बन सके, हम लोग इफ़ेक्टिव जो है कि कर सकें, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पा सकें। तो उसके लिए पूरी स्ट्रेटजी तैयार है। आप लोगों को बस इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है, पढ़ना है। और हम आज जो है कि ये सिलेबस जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग अच्छे से। सिलेबस पूरा एकदम माइंड में अच्छे से होना चाहिए। सिलेबस के बाहर से हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, जितनी चीज़ें सिलेबस में हैं बस उतना ही, उतने पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं बोर्ड पे जो हमारा सिलेबस लिखा हुआ है। ये पूरा सिलेबस जो है कि 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। अब इस 5 यूनिट में आपका पूरा सिलेबस है, पूरे चैप्टर हैं सेकंड टर्म के। तो सेकंड टर्म का ये जो पहला यूनिट है अलजेब्रा, अलजेब्रा 10 मार्क इसका वेटेज है, सबसे ज़्यादा वेटेज है अलजेब्रा का। अलजेब्रा में 2 चैप्टर मर्ज किए गए हैं। पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा चैप्टर है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, और उसके बाद अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देखें तो लगभग सारी चीज़ें हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। बस एक मेथड, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, और उसके बाद सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन 3 टाइप्स के हैं, 3 मेथड हैं, जिनमें से एक मेथड एलिमिनेट किया गया है। और आपके ये क्वाड्रेटिक फार्मूला और फैक्टराइजेशन मेथड, ये 2 मेथड हमको पढ़ने हैं इसमें। डिस्क्रिमिनेंट भी आप जानते हैं, एंड इट्स नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, सिचुएशनल प्रॉब्लम जैसे डेली लाइफ में जो बनते हैं इस पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन, तो उसको हम लोग ये सिचुएशनल प्रॉब्लम में आएंगे, इनको भी डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। एक जो थर्ड हम बता रहे थे मेथड, थर्ड मेथड स्क्वायरिंग मेथड, स्क्वायर मेथड जो होता है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, वो नहीं पढ़ना है, वो एलिमिनेट कर दिया गया है, टेम्पोरली एलिमिनेट कर दिया गया है इस टर्म के लिए। और दूसरा चैप्टर इसी अलजेब्रा का ही पोर्शन है, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें भी सारी चीज़ें हैं। और डेरिवेशनल ऑफ nth टर्म्स का डेरिवेशन करेंगे हम लोग। और उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स एंड एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। ये पूरा एक यूनिट होता है हमारा 10 नंबर का। उसके बाद दूसरा यूनिट ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में भी 2 टॉपिक को मर्ज किया गया है। एक चैप्टर है सर्कल्स और दूसरा कंस्ट्रक्शंस। सर्कल्स में हम लोग टेंजेंट ऑफ अ सर्किल पढ़ेंगे और दूसरा लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। बस इतना ही है, 2 टॉपिक है इसमें। और उसके बाद इस कंस्ट्रक्शन में लाइन सेगमेंट का डिवीजन देखेंगे और टेंजेंट टू अ सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। सर्किल के बाहर किसी पॉइंट से सर्किल पे जो टेंजेंट खींचा गया है उसकी लेंथ को निकालेंगे। तो ये 2 यूनिट हमारे हो गए। इसका 9 नंबर की ये वेटेज है ज्योमेट्री में। अब ट्रिग्नोमेट्री आता है जो तीसरा यूनिट है। ये अकेले एक चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री का एक पोर्शन जो है कि फर्स्ट टर्म में था, तो फर्स्ट टर्म में अब यहाँ पे एप्लीकेशन है, हाइट एंड डिस्टेंस। इसका वेटेज 7 नंबर है। हाइट एंड डिस्टेंस, एलिवेशन एंड डिप्रेशन एंगल। और ख़ास बात है कि ये 30, 45 और 60 यही एंगल होंगे, इसके अलावा और कोई एंगल नहीं होगा। ठीक, तो इसके साथ हम लोग आगे बढ़े तो ये फोर्थ जो यूनिट है, फोर्थ यूनिट मेंसुरेशन का है। इसका वेटेज 6 नंबर का है। ये लंबा चैप्टर भी है लेकिन सिंपल है, बढ़िया है चैप्टर। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब इसमें क्या क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किसका किसका निकालना है। क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर एंड कोन,
हेमीस्फेयर भी हो सकता है, स्फेयर है तो हेमीस्फेयर भी आ सकता है। ठीक, ओके। अब 5वां यूनिट है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स में कुछ रिमूव किया गया है या पूरा सिलेबस है। मीन है, मीडियन है, मोड है ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, किस मेथड से, कोई सब मेथड है, डायरेक्ट मेथड भी है एंड एज्यूम्ड मीन मेथड। हाँ, यही 2 मेथड है, ये 2 मेथड्स हमको करने हैं। ठीक, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स दोनों 5 ही यूनिट के ये सब टॉपिक हैं और दोनों ही टॉपिक के पूरा जो है कि 8 नंबर इसका वेटेज है। तो इसी यूनिट में प्रोबेबिलिटी भी है। प्रोबेबिलिटी में भी पूरी चीज़ है, कुछ भी इसमें से पूरा कुछ भी नहीं कटा हुआ है। कलर बॉल्स और डाइस, प्लेइंग कार्ड्स, कॉइन्स, इन्हीं सब चीज़ों पे ये प्रॉब्लम्स बनेंगे। प्रोबेबिलिटी में भी पूरा है। और अगर इसी तरीके से ये अलजेब्रा फर्स्ट यूनिट जो जिसका वेटेज 10 मार्क है सबसे ज़्यादा, उसके बाद सेकेंड यूनिट 9 मार्क्स का है ज्योमेट्री, और उसके बाद थर्ड यूनिट 7 नंबर्स ट्रिग्नोमेट्री, फोर्थ यूनिट मेंसुरेशन 6 नंबर, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 8 नंबर्स, फिफ्थ यूनिट। अगर सभी का टोटल अगर देखें तो 40 नंबर का ये पेपर होने वाला है और उसके बाद 2 घंटे समय होने वाले हैं। तो इसके साथ ये पूरा सिलेबस डिस्कस हो गया और हम लोग अब चाहते हैं कि पेपर भी देख लें। पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत पहले से ये अनुमान लगा रहे थे कि मल्टीपल चॉइस आएगा, ये आएगा, वो आएगा, लेकिन सब कुछ क्लियर हो गया। मल्टीपल चॉइस तो आ नहीं रहा है, पूरा सब्जेक्टिव पेपर है। तो उसको पेपर को भी पेपर का पैटर्न बहुत सुंदर बनाया गया, बहुत अच्छा बनाया गया। थोड़ा सा पहले से अगर हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे पेपर के अकॉर्डिंग, पूरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। बहुत अच्छा पैटर्न रखा गया है। तो चलिए हम लोग पेपर को भी डिस्कस करते हैं। पेपर का पैटर्न क्या है, पहले इतना सिलेबस एकदम यूनिट वाइज तो हमको पता होना चाहिए किसका कितना वेटेज है। अब उसके बाद इसी को हम लोग पेपर में देखेंगे उसका पैटर्न कैसे बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम लोग सिलेबस देख लिए हैं। अब उसके बाद हम लोग तुरंत स्टार्ट करेंगे चैप्टर अलजेब्रा से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चन भी करेंगे, सफिशिएंट क्वेश्चन करेंगे। जैसे ही हमारे इसी तरीके से सारे टॉपिक ख़त्म होंगे उसके बाद हम लोग पेपर के थ्रू ही, सिंपल पेपर के थ्रू एकदम सटीक क्वेश्चन उनके आने वाले, पेपर के अकॉर्डिंग ही एकदम क्वेश्चन करेंगे, ताकि एकदम प्रिपरेशन मेरा हम लोगों का बूस्टअप हो जाए और अच्छा स्कोर कर सके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो थैंक यू।